नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले कुछ समय से मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और जिसने पिछले 2 दिनों में काफ़ी मोमेंटम पकड़ा है। इसके चलते सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी में भारी गिरावट दर्ज करी गई है और जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी शामिल है। अब ऐसे समय में जबकि मार्केट तो गिर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन सभी म्यूचुअल फंड्स में एक वैल्यू भी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट गिरने से सभी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी काफ़ी डाउन है। 10% से लेकर कुछ स्मॉल कैप फंड्स की एनएवी तो 20% तक डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर्स के दिमाग में यह सवाल आना कि क्या अब यह सही समय आ गया है कि हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें लमसम के द्वारा, और क्या नई एसआईपी भी शुरू कर दें। वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो डरे हुए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक बड़े नाम एस नरेन जी ने, जो कि आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड के एक काफ़ी सीनियर वेटरन फंड मैनेजर हैं, उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जिसके चलते ऑलरेडी फियर तो था ही इन्वेस्टर के माइंड में, और उसमें उन्होंने आग में घी का काम करते हुए यह स्टेटमेंट दे दिया कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाइए और अपना एसआईपी भी रोक दीजिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म तक आम इन्वेस्टर टिक नहीं पाते हैं म्यूचुअल फंड में 7 साल 10 साल 12 साल या 15 साल या उससे भी अधिक। तो इसलिए बेहतर है कि आप इससे निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति में कुछ इन्वेस्टर्स के मस्तिष्क में यह सवाल भी पैदा होना स्वाभाविक ही है कि करना क्या चाहिए। क्या लमसम के लिए जाएं, या लमसम के लिए जाना तो छोड़ दीजिए, अपनी एसआईपी भी बंद कर दें। यही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन क्योंकि यह वीडियो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के विशेष संदर्भ में है, तो सबसे पहले वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस क्या है और ये कैसा फंड है। यदि हम लमसम के लिए जाना चाहते हैं तो हमें, यदि लमसम करना भी है तो क्या इस फंड में कर सकते हैं या हमें कोई दूसरे फंड के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, जहां तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कैसा है लमसम करने के लिए या एसआईपी करने के लिए, तो इस विषय में तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इसकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। परफॉर्मेंस के विषय में तो कोई इस फंड पर कोई कमेंट कर नहीं सकता है। 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर सभी टाइम फ्रेम में यह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को आउट परफॉर्म किया है और मिड कैप कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स में से एक फंड ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। लेकिन जो सवाल उठते हैं इस फंड के ऊपर वह उठते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर। अभी कल्याण ज्वेलर्स वाले इशू को अलग भी कर दें, तब भी इसकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वह बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। यह फंड बहुत ही हाई पीई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। अभी भी इसके जो पी रेशियो है इसके पोर्टफोलियो का वह है अराउंड 61। तो 61% का पी रेशियो बहुत हाई है। हालांकि यह शेयर हाई ग्रोथ होते हैं और इसीलिए इनसे रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं इस फंड को। लेकिन यह सही है कि यदि मार्केट में कोई उथल पुथल होती है या इन पर्टिकुलर शेयर्स में कोई इशू आ जाता है या ये अपनी ग्रोथ मेंटेन नहीं रख पाते हैं किसी क्वार्टर में सेल्स की और प्रॉफिट की, तो इनमें गिरावट भी बहुत तेज आती है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी रन कर चुके होते हैं और इनके जो इन्वेस्टर होते हैं वो मोमेंटम इन्वेस्टर होते हैं। तो जैसे ही इन शेयर्स में जब तक मोमेंटम रहता है तो इन्वेस्टर रहते हैं, और जैसे ही मोमेंटम डाउन देखते हैं वो तो बहुत ही तेजी से इन शेयर से एग्जिट भी हो जाते हैं। तो इसी के चलते बहुत तेज उतार चढ़ाव इन शेयर्स में देखने को मिलते हैं। और जाहिर है कि जो म्यूचुअल फंड ऐसे शेयर्स को होल्ड करेगा तो उसकी एनएवी में भी बहुत तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बट अल्टीमेटली अभी तक कोई एक छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। अराउंड पिछले 10 ईयर्स से इस फंड ने यह प्रूव किया है कि यह स्ट्रेटेजी इस फंड के लिए काफी सक्सेसफुल रही है, काफी रिवार्डिंग रही है इस फंड के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। इसके साथ ही यह फंड बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है। इसके पास सिर्फ 26 शेयर में इन्वेस्टमेंट है। किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए सिर्फ 26 शेयर उसमें इन्वेस्टेड रहना काफी वोलेटिलिटी को इनवाइट करने वाली बात है, क्योंकि यदि 2-3-4 शेयर में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो इसकी एनएवी अफेक्ट हो सकती है। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली कल्याण ज्वेलर्स वाले एपिसोड में नोटिस भी किया, एक्सपीरियंस भी किया। तो अब सवाल यही उठता है जो मुख्य विषय था इस वीडियो का, कि क्या लमसम किया जा सकता है इस फंड में, या यह सही समय है लमसम करने का इस फंड में या किसी भी फंड में, किसी भी इक्विटी फंड में। तो उस संदर्भ में जो हमेशा एक डायलेमा रहता है इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स यह सोचेंगे कि मार्केट में क्योंकि हमको वैल्यू मिल रही है सही प्राइस पे, काफी गिरे हुए प्राइस पे हमको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है, तो यहाँ से हमको प्रॉफिट होगा और हम लमसम कर दें। वहीं दूसरे इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं
कि यदि हम मार्केट में इस समय लमसम करेंगे तो हो सकता है इसके बाद मार्केट और गिर जाए, तो हमारा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम वेट करते हैं और जब मार्केट और गिर जाएगा और फिर जब ऊपर आना शुरू होगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसी डायलेमा को प्रतिबिंबित किया है अभी एस नरेन के स्टेटमेंट ने, और उसके बाद एडलवीज म्यूचुअल फंड की जो सीईओ हैं राधिका गुप्ता, उन्होंने, जहां की एस नरेन साहब ने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि यह स्टेटमेंट दिया कि लोगों को अब एसआईपी रोक देनी चाहिए और पैसा निकाल लेना चाहिए, लमसम करने की तो कोई बात ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एडलवीज म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि यह सब फियर मॉन्गरिंग है, यह डर फैलाने वाले लोग हैं। काफी हार्श स्टेटमेंट उनका है, यह फियर मॉन्गरिंग करने वाली बात है और ऐसी बातों का जीवन का 10 दिन से ज्यादा नहीं होता है। तो यह जो कन्फ्लिक्ट जो एक आम इन्वेस्टर के माइंड में रहता है, वही कन्फ्लिक्ट आप जो हायर अप्स हैं, जो वेटरन हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड्स रन कर रहे हैं, उनके भी माइंड में रहता है। यह अंतर है स्ट्रेटेजी का। तो फाइनली वीडियो के अगले सेक्शन में इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इनमें से किस विचारधारा के साथ जाना चाहिए। वीडियो के इस फाइनल सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि क्या हमको लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में या किसी भी अन्य फंड में। तो देखिए, इसके लिए दो बातें समझ लीजिए कि जो यह व्यू है, जो लगता तो बड़ा फैंसी है सुनने में कि अभी हमें एसआईपी रोक देनी चाहिए क्योंकि मार्केट और गिर सकता है, लेकिन वास्तविकता में कोई मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस व्यू के साथ जाने में कोई समझदारी नहीं है, जबकि हमको जाना चाहिए इस व्यू के साथ जो कहता है कि हमको अपने एसआईपी जारी रखने चाहिए और जब भी मार्केट गिरे तो हमें लमसम के लिए जाना चाहिए। अब इसके साथ ही यह प्रश्न उठना शुरू हो जाता है कि यदि यहां से भी मार्केट गिर गया, हमने लमसम किया और मार्केट गिर गया, तब क्या होगा। तो देखिए, मार्केट को जैसा कि बार बार रिपीट किया जा रहा है कि मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता है, ना फंड मैनेजर और ना आप और हम। तो इसमें हमको करना यह चाहिए, मार्केट की वोलेटिलिटी से बचने के लिए, इस डायलेमा से बचने के लिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या क्या करेगा, हमको अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंस्टॉलमेंट्स में। आपके पास जितना भी पैसा आप लमसम करने का विचार रखते हैं, उसको आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स में बांट लीजिए अपने वोलेटिलिटी टॉलरेंस को इवेल्युएट करते हुए। यह इंस्टॉलमेंट्स आइडियली 3 से 10 तक इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको बांट लीजिए और उस हिसाब से इसको इन्वेस्ट करिए। तो आपको यह एसआईपी जैसा ही हो जाएगा, हर प्राइस पे आपको इन्वेस्टमेंट का अवसर मिलेगा और यह डर आपके दिमाग से निकल जाएगा कि यदि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और यहाँ से मार्केट और 10% गिर गया तब क्या होगा, जब 10% गिर जाएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। होता क्या है कि मार्केट कब गिर के ऊपर उठना शुरू हो गया और कब फिर कितना ऊपर जाके फिर से ऑल टाइम हाई बना दिया, आप देखते ही रह जाते हैं और आपकी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, और फिर आप पछताते हैं कि मैं समय से इन्वेस्ट नहीं कर पाया। और फिर आप जो टेक्निकल भाषा में फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लगता है कि अभी ये रैली निकल जाएगी हाथ से, मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका निकल जाएगा, अब तो काफी तेजी आने वाली है, ऑलरेडी आ चुकी है, और आप फिर ऊपर से जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है उस समय इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। तो बजाय फायदा होने के आपको होता है नुकसान। तो हमेशा ही मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए, यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको दे रहा है और इस समय आप लमसम के लिए जा सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आज आप लमसम के लिए गए और कल से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हो भी सकता है, लेकिन किसी बात की कोई गारंटी नहीं है, किसी को नहीं पता कि कल मार्केट क्या करने वाला है। और जैसा कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि मार्केट की गिरावट में आपको भी ये लगेगा कि अब मार्केट गिरता ही जाएगा, और सारे जितने भी आपके मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी आपको हर जगह एडवाइस यही दिखाई देगी कि मार्केट अभी और गिरेगा, यहाँ से और गिरेगा और गिरेगा। और यही तेजी के समय में होता है। उस समय भी एक हाइप बन जाती है, एक बबल बनना शुरू हो जाता है। एवरीबॉडी विल बी एडवाइसिंग यू बाय बाय बाय, अभी तो मार्केट बहुत बिल्कुल आसमान में चला जाएगा और बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ना तो हाइप के पीछे भागना है, ग्रीड में नहीं आना है, और ना ही आपको फियर में आना है जब मार्केट गिर रहा है। यदि ये फियर और ग्रीड की दो भावनाएं यही मार्केट को गवर्न करती हैं, इनको काबू करने की बात नहीं हो रही है, कम से कम इनको समझकर किसी हद तक इनके साथ यदि आप एडजस्ट कर लेते हैं तो वो भी बहुत काफी है आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने के लिए।
तो कुल मिलाकर शॉर्ट में आप यही कह सकते हैं कि अभी लमसम का मौका बन रहा है, अच्छा मौका बन रहा है। आप यहाँ से लमसम करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आई रिपीट कि सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। दूसरी बड़ी सावधानी लमसम इन्वेस्टमेंट में जो आपको करनी है कि आपको अपना टाइम फ्रेम देखकर अपना फंड चुनना है कि किस फंड के साथ जाएं। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात हो रही है, यह वीडियो लमसम इन्वेस्टमेंट के संबंध में है, लेकिन साथ ही यह विशेष संदर्भ में है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के, क्योंकि ये काफी अच्छा फंड है। तो इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, या स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं अपने लमसम अमाउंट को, यह जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। तो यदि आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो शायद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए आइडियल नहीं है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही क्यों, कोई भी मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड छोटे टाइम फ्रेम के लिए आइडियल नहीं होता है, क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी आती है। तो कभी कभी जब मार्केट यदि ज्यादा गिर जाता है तो 50% तक का ड्रॉ डाउन देख सकते हैं इनकी एनएवी में, जो कि टॉलरेट कर पाना एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यदि छोटे टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हैं तो आपको स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, 7 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ऐसे टाइम फ्रेम के लिए जा रहे हैं, तो आप बेशक इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स में लमसम का कर सकते हैं किसी भी अच्छे स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में, इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तीसरी सावधानी जो आपको बरतनी है वह यह है कि किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको यह इंश्योर कर लेना है कि आपकी वोलेटिलिटी टॉलरेंस क्या है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट वोलेटाइल होता है, और क्योंकि इक्विटी फंड शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी वोलेटाइल होते हैं। उनकी एनएवी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो यदि आपकी वोलेटिलिटी टॉलरेंस ज्यादा नहीं है तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप फंड, और जाना चाहिए लार्ज कैप फंड के साथ या फिर फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। मल्टी कैप कैन आल्सो बी ए गुड चॉइस, बट मल्टी कैप में जो लार्ज कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड है उनकी तुलना में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की तुलना में कम वोलेटिलिटी आपको वहां एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। लास्ट में वन वर्ड ऑफ कॉशन कि कभी भी मार्केट में जब डाउन टर्न हो, जैसे कि अभी है, अभी आपके फंड की एनएवी 15%, 20%, 12%, 14% गिरी हुई है, इस समय एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। इस समय यदि आप एग्जिट करेंगे और जब मार्केट में तेजी आएगी तब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे, तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा पैसा शायद ही बना पाए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।